अस्सलाम वालेकुम। सदर जरदारी का चैलेंज और ज़मीनी हकाइक, ये क्या कहानी है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं हूं अनीस खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अनीस खान ऑफिशियल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने आसमा शिराजी को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान को इलेक्शन का एक चैलेंज दिया और ये कहा कि मैं मियांवाली से नवाब अफ़काल अबाख का बेटा नवाबजादा मलिक आमिर मोहम्मद खान इमरान खान का मुकाबला करेगा। ये चैलेंज देख के मुझे तो बड़ी तशवीश हो गई। मैं समझा कि शायद नवाब अफ़काल अबाख का इतना बड़ा नाम है तो उसके बेटे का कोई सियासी कैरियर होगा जो जरदारी साहब अपने इस खिलाड़ी को इमरान खान के मुकाबले में उतारेंगे। फिर मैंने रिसर्च की और पिछले इलेक्शन का डेटा निकलवाया तो मुझ पे एक हैरत अंगेज़ इंकशाफ ये हुआ कि नवाब अफ़काल अबाख के बेटे नवाबजादा मलिक आमिर मोहम्मद ख़ान ने पिछले इलेक्शन में आज़ाद हैसियत से खड़े होके 7,135 वोट लिए थे, जबकि उसी हलके से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद खालिद खान ने 1588 वोट लिए थे। अब अगर इन दोनों के वोट्स को मिला लें तो ये बनते हैं 8,000 से ऊपर, 8,500 के तकरीबन बनते हैं ये वोट। अब सोचने की बात यह है कि नवाब साहब की शख्सियत को देख के और पीपल्स पार्टी जो अपने आप को बहुत ही बड़ी जुमात कहती है, जिसको जरदारी की नाअहलियों ने लाड़काना तक महदूद कर दिया है, उन दोनों के वोट मिला के 8,500 बनते हैं। और इस हलके से इमरान खान ने कितने लिए थे? इमरान खान ने इन दोनों के मुकाबले में 1,65,000 से ज़्यादा वोट लिए थे। इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी और नवाब साहब को इमरान खान ने 20 गुना ज़्यादा मार्जिन से शिकस्त दी थी। तो जरदारी साहब किसको उतार रहे हैं आप? मुझे तो पहले बड़ी हैरत हुई थी और फिर अब आपकी अकल पे हंसी आ रही है। दूसरी बात मैं आपको हैरत की बताऊं, इमरान खान के मुकाबले में जरदारी ने कहा कि पूरे मुल्क में हम उसको चैलेंज करेंगे। बड़ी हारे हुए खिलाड़ी की तरह बोंगियां मारने की जो उनकी आदत है वही कर रहे थे। मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताऊं कि इस वक्त इस्लामाबाद में, जिसमें इम्पोर्टेड हुकूमत पीडीएम की हुकूमत है, ये 27 किलोमीटर का इलाका इनसे काबू नहीं हो रहा। इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन में 101 यूनियन कौंसल हैं और आपको ये जान के हैरत होगी कि 101 यूनियन कौंसल में पीपल्स पार्टी के पैनल को कोई खिलाड़ी ही नहीं मिला, कोई उम्मीदवार ही नहीं मिला, उनका एक भी उम्मीदवार खड़ा नहीं है, जबकि मुस्लिम लीग नून के 30 पैनल खड़े हैं और टोटल यूनियन कौंसल 101 हैं। और इमरान खान की पीटीआई ने 101 पे अपने पैनल खड़े किए हैं। यहाँ सबसे बड़ा मुकाबला इमरान खान की पार्टी का आज़ाद उम्मीदवारों से है। पीपल्स पार्टी का नामो निशान नहीं है और 101 में मुस्लिम लीग नून जो अपने आप को पंजाब की बड़ी पार्टी समझती है उसके सिर्फ 30 उम्मीदवार खड़े हैं। मौलाना तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, ये सारे पीडीएम की ज़मीनी हकाइक हैं, जबकि बुलंद बांग दावे कर रहे हैं कि हम इमरान खान को शिकस्त देंगे और उल्टा इलेक्शन से भाग रहे हैं, किसी बात पे नहीं आ रहे। अब ये भी ड्रामे और शोशे छोड़े जा रहे हैं कि हम इंतखाबात को या इस असम्बली की मुद्दत को 1 साल बढ़ा सकते हैं, आइन में ऐसे शिक्स हैं। तो जो लोग अवामी जमहूरियत का दावा करते हैं और फिर अवामी मैंडेट से भागते हैं या अवामी राय से भागते हैं, वो क्या इमरान खान का मुकाबला करेंगे? उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जरदारी के दावे की हकीकत भी अब आपको समझ आई होगी। सोचिए, सोचना जुर्म नहीं है।